देखिएगा 10th मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे। 7th बी के एग्जांपल्स हम पढ़ चुके हैं। अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में भी 4 नंबर तक के क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। अब 5वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। देखिएगा जब भी कोई क्वेश्चन हम लगाते हैं कोऑर्डिनेट में तो सबसे पहली कोशिश ये करते हैं कि हम उसके फिगर को ड्रा कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु हमारा ए है और ये बिंदु हमारा बी है। तो हम पहले दो बिंदु मान लेते हैं, एक ए बिंदु मान लेते हैं और यहाँ पर एक बिंदु बी मान लेते हैं। बी के निर्देशांक हैं 4, -1 और बी के निर्देशांक हैं -2, -3। अब हमको यहाँ पे ऐसे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इन रेखाओं को समत्रिभाजित करता है। तो मान लेते हैं एक बिंदु हमारे पास ये है और एक पॉइंट हमारे पास ये है, दो पॉइंट्स हैं। यह पॉइंट जो है इस AB रेखा को समत्रिभाजित कर रहा है, 3 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। मान लेते हैं ये बिंदु हमारा P है और यह बिंदु हमारा Q है। देखिएगा P के निर्देशांक मान लेते हैं x, y है, जबकि Q के निर्देशांक x बार, y बार है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं P के निर्देशांक की। हम यहाँ पे AB को P किस अनुपात में विभाजित करता है इसकी बात करते हैं। तो देखिएगा चाहे तो सवाल लगा के देखिएगा, हम इसको मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि 1:2 होगा। और एक दूसरा तरीका होता है जब 2, 3 या 4 तक होते हैं तो हम लगा लेते हैं एक भाग हमारा ये है, एक भाग हमारा ये है और एक भाग हमारा ये है। तो कुल भाग हमारे हो गए इसके 3। तो जब हम P बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की दूरी है वह एक भाग हो गया है और यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की दूरी है वह 2 भाग हो गया है। यानी इसका मतलब कहने का मतलब है जो P बिंदु है वह AB को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। तब अंतः विभाजन के सूत्र से अंतः विभाजन के सूत्र से देखिएगा P के निर्देशांक x, y है। तो x होता है, मैंने बताया था इस वाले इस तरफ का जो अनुपात होता है जब x की बारी करते हैं तो अनुपात का गुणा x निर्देशांकों के साथ होता है और जब y की बात करते हैं तो m के जो गुणे होते हैं वो y निर्देशांकों के साथ होते हैं। तो यहाँ पे हम निकालते हैं x। हमने बताया था इस वाले का तरफ का अनुपात इस तरफ के निर्देशांक से गुणा होगा और इस तरफ का जो अनुपात होता है वो इस तरफ के निर्देशांक से गुणा होगा। तो देखिएगा कैसे करते हैं। तो x = 1 × -2, 1 × -2 प्लस लगाते हैं। इस तरफ का अनुपात 2 है, 2 का गुणा इस तरफ वाले x से यानी 2 × 4/m1 + m2 हो जाता है अर्थात 1 + 2। तो दिस = निकलेगा, देखिएगा ये -2 + 8, -2 + 8/3 = 6/3 = 2 अर्थात x की जो वैल्यू निकली है वह 2 के = निकली है। अब इसी प्रकार से हम y की वैल्यू निकालेंगे। y = इस m का गुणा यानी m1 का जो गुणा होगा इस तरफ के y निर्देशांक से होगा। तो 1 × -3, तो 1 × -3 प्लस 2 × -1 अपान 1 + 2 दिस = करेगा -3 -2 -3 = -5/2। तो देखिएगा ये 2 का गुणा -1 से ये हो गया है, 1 का गुणा -3 से, इस प्रकार से ये बनेगा हमारा -5/2। तो जो हमारा P बिंदु है ये इनके कोऑर्डिनेट निकलेंगे x, y के इक्विवेलेंट होता है और ये हो जाएगा 2, -5/2 के। अब हम दूसरे बिंदु Q की बात करते हैं। देखिएगा Q के लिए 1, 1, 2 यहाँ चलो देखते हैं। देखिए 1 + 2 = 3 है, यहाँ पे 2 के स्थान पे 3 हो जाएगा, ये 3 है और ये 3 हो गया। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस तरफ वाला 2 हो जाता है और Q भी यहाँ पर 1 हो जाता है। मतलब Q बिंदु के लिए
अंतः विभाजन के सूत्र से x बार इक्वल टू, ध्यान देना 2 का गुणा -2 के साथ, तो 2 इंटू -2 प्लस इस 1 का गुणा 4 के साथ 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू -4 प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल टू 0/3 इक्वल टू 0 के। अब हम बात करते हैं y बार की। जब y बार की बात करेंगे तो 2 का गुणा -3 के साथ 2 इंटू -3 प्लस इस 1 का गुणा इस -1 के साथ 1 इंटू -1 अपॉन m1 प्लस m2 अर्थात 2 प्लस 1। तो दिस इक्वल टू -6 -1 अपॉन 3 इक्वल टू -7/3। इस प्रकार से जो q कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं इसको हमने x बार कामा y बार माना था, दिस इक्वल टू हो जाएगा 0 कामा -7/3। सो इस प्रकार से हमारे पास एक आंसर हमारे पास ये वाला बनता है और एक हमारे पास आंसर ये वाला। देखिएगा अभी किसी प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एक रेखाखंड का अंत बिंदु 13, 19 है। यदि इसका मध्य बिंदु -9, 30 हो तो दूसरा अंत बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। हमने पहले बताया है कि जब भी हम कोऑर्डिनेट्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमारी कोशिश होगी कि उसके फिगर को हम ड्रा करेंगे। तो एक बिंदु ए है, यह एक बिंदु बी है, यानी ए बी एक रेखाखंड है। इस ए बी रेखाखंड के जो ए बिंदु के सामने पहले कहा गया है रेखाखंड के अंत बिंदु का निर्देशांक 13, 19 है। तो मान लेते हैं ए बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 13, 19 है। और यदि इसका मध्य बिंदु -9, 30 है, ये मध्य बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट -9, 30 है, तो हमें B बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं जो B बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 है। हमको मालूम है मध्य बिंदु के निर्देशांक दोनों अंत बिंदुओं के जो होते हैं x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के आधा किया जाता है। अगर y कोऑर्डिनेट निकाला जाता है तो y कोऑर्डिनेट को जोड़ के आधा किया जाता है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से, सॉरी इसको x2, y2 मान लीजिएगा। x1, y1 ये हो गया है, इसको x2, y2 हम मान लेते हैं। देखिएगा मध्य बिंदु यानी -9 इक्वल टू 13 प्लस x2/2, 13 प्लस x2/2। देखिएगा यहाँ से बनेगा -2 इंटू -9 यानी 13 प्लस x2 इक्वल टू हो जाएगा -18, और यहाँ से x2 इक्वल टू निकलेगा -18 -13, दैट इज x2 इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को योग -31 हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू आ गई -31 के। अब हम बात करते हैं y2 के लिए। तो ये y2 यानी ये जो है हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक है, दैट इज 30 इक्वल टू इधर का y कोऑर्डिनेट्स कितना है 19 प्लस इधर का y कोऑर्डिनेट्स है y2/2। अब हम इसे फिगर गुणा करते हैं तो 13 × 2 कितना हो जाएगा 60, इधर 60 ले देते हैं और इधर लिखते हैं 19 प्लस y2। इस 19 का इधर हम पक्षांतर करेंगे, दैट इज y2 इक्वल टू 60 माइनस 19 दैट इज y2 प्लस 19 है दैट इज 41। यहाँ से हम निकलता है तो B के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2, y2 के हैं, अर्थात -31, 41। यही दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक हैं। इसके पहले हम 6 नंबर क्वेश्चन तक बोले थे। 7, 8, 9 और 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से लग जाएंगे। अगर नहीं लगे तो हमसे पूछ लेना। और हम आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 12। त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक -1, 3
-3 कामा -2 एंड 5 कामा -1 है। शीर्ष ए व बी से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा पहले बताया है कि जब कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि कोशिश करते हैं इसके फिगर को ड्रा करें। ये एक त्रिभुज एबीसी है, मान लेते हैं यह बिंदु ए है, यह बिंदु बी है और यह बिंदु सी है। देखिएगा ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -1 कामा 3, -1 कामा 3। जो बी है, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -3 कामा -2 और जो सी है इसे कोऑर्डिनेट दिए हैं 5 कामा -1। कह रहे हैं ए व बी से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करें। यानी ए से जो माध्यिका खींची जाएगी वो बी सी रेखा पे खींची जाएगी। मान लेते हैं बीसी रेखा का जो मध्य बिंदु है वह डी है और बी से जो माध्यिका खींची जाएगी वह एसी रेखा पे खींची जाएगी। मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु ई है, यानी बीसी का मध्य बिंदु डी है और एसी का मध्य बिंदु ई है। तब ए से खींची गई माध्यिका एडी होगी, जबकि बी से खींची गई माध्यिका बी होगी। हमें एडी और बीई की लंबाइयां ज्ञात करनी है। ये लंबाइयां हम तब ज्ञात कर पाते हैं जब हमें डी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स पता हो और ई बिंदु के कोऑर्डिनेट्स पता हो। तो माना बीसी का मध्य बिंदु डी है, जबकि एसी का मध्य बिंदु ई है। इसलिए डी इक्वलेंट 3 सिंबल बनाते हैं यहाँ पे। डी बिंदु के निशान का पता करना है तो ये हमारा मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु के निशान होते हैं x1 + x2/2 के, यानी 5 - 3/2, 5 - 3/2 कामा -1 - 2/2, -1 - 2/2। दिस इक्वलेंट हो जाएगा 5 - 3 यानी 2/2, 2/2 कामा माइनस का 3/2। दिस इक्वल टू हो जाएगा 1 कामा माइनस का 3/2। ये हमारे डी बिंदु के निशान हो गए हैं। अब निकालेंगे हम ई बिंदु के निशान। ई इक्वलेंट हो जाएगा 5 - 1/2, 5 - 1/2 कामा -1 + 3/2, -1 + 3/2। दिस इक्वलेंट हो जाएगा 5 - 1 अर्थात 4/2 कामा -1 + 3 अर्थात 2/2। दिस इक्वलेंट हो जाएगा 2 कामा 1 के। अर्थात जो डी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास निकले वो निकला 1 कामा -3/2, तो 1 कामा माइनस का 3/2। और जो ई बिंदु निकला है इसके कोऑर्डिनेट्स निकले हैं 2 कामा 1। अब हम एडी की लंबाई निकालेंगे। एडी इक्वल टू, देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा हम एडी की बात कर रहे हैं, डी बात में आ रहा है, इसे x2 y2 मान लेते हैं, इसे x1 और y1 मान लेते हैं। तो हम कहते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर अर्थात 1 - -1 अर्थात 1 + 1 का होल स्क्वायर, 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी माइनस का 3/2 और माइनस का 3 का होल स्क्वायर। दिस इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -3/2 ये है, -3 ये है, 2 एलसीएम लेंगे तो ये माइनस का 6 से बनेगा, -6 - 3 -9 यानी -9/2 का होल स्क्वायर। दिस इक्वल टू √4 + 81/4। दिस इक्वल टू अगर 4 को एलसीएम में लिया जाए तो यहाँ बनेगा 16 + 81 और ये हमारा बना 97। तो √97 और इसको वर्गमूल के बाहर ले लेते हैं। तो देन AD इक्वल टू √97/2। तो ए से डाली गई माध्यिका की लंबाई ये है। अब हम निकालेंगे बी से डाली गई माध्यिका की लंबाई अर्थात BE इक्वल टू,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 2 यहाँ का ये हो गया x2 और ये हो गया x1, तो 2 माइनस माइनस 3 अर्थात 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी माइनस 1 है यहाँ पे 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, दिस इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 25 प्लस 9 इक्वल टू रूट 34। यहाँ पे हम यूनिट शब्द लिख देते हैं क्योंकि लंबाइयाँ दी नहीं हुई है, तो यूनिट लिखो या इकाई लिखो, ये बीई की वैल्यू होगी। तो जो माध्यमाओं की लंबाई है, एक हमारा रूट 97/2 यूनिट और दूसरा रूट 34 यूनिट, यही हमारा देखिए 13 और 14 नंबर क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे और 50 नंबर क्वेश्चंस हम देखते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2, 3 तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करते हैं, वृत्त बनाते हैं। ये हमारा वृत्त है जिसका केंद्र या मान लेते हैं केंद्र को हम सी से प्रदर्शित किए हैं, और जो व्यास होता है वृत्त का व्यास केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को कहते हैं, और जो केंद्र होता है इस जीवा का मध्य बिंदु होता है। इसको ए बिंदु मान लेते हैं, इसको बी बिंदु मान लेते हैं। हम कह रहे हैं बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, किसके? ए बिंदु के। ए बिंदु के निर्देशांक को हमें फाइंड करने हैं। ए बी वृत्त का व्यास है, तो ए बी हमने वृत्त का व्यास खींचा है, जिसका केंद्र 2, -3 यानी केंद्र है 2, -3 और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1, 4। हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ए के मान लेते हैं x1, y1 है। इस प्रकार से ये हमारा फिगर बन जाता है। तो चूंकि वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, इसलिए मध्य बिंदु के सूत्र से मध्य मध्य बिंदु का सूत्र क्या हो जाएगा? इसमें 2 है x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट x1 है और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 है बाई 2। मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह x1 + x2/2 होता है। तो x1 y1 ये हो गया है और x2 y2 ये होता है। ये यूनिट मान लेते हैं x2, y2 के। तो यहाँ से हम x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, x1 + 4, इसको 1 से भाग करेंगे फिर यह गुणा करेंगे, तो x1 + 1 = 4, दैट इज x1 = 4 - 1 implies that x1 = 2, यानी x1 की वैल्यू हमारी यहाँ से फाइंड होती है। अब हम y की बात करते हैं। y2 के लिए क्या कर देते हैं? ये -3 y कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, तो -3 = y1 + 4 y1 + 4/2। इसे फिर 1 से भाग करते हैं, इसका करियर गुणा कर देते हैं, तो y1 + 4 = -6 के। तो y1 = -6, इधर पक्षांतर करेंगे तो -4, दैट इज y1 = -10। अतः सो ए जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 माने थे, ये इक्वल हो जाएगा 3, -10 के। ये हमारा आंसर है। 3, -10 है और यही हमारा आंसर है। देखेगा अगला हम 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2 और बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को दी गई रेखा कौन सी? 2x + y - 4 = 0 किस अनुपात में विभाजित करती है, यह हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ये हमारा एक रेखाखंड है AB।
पहले फिगर ड्रा करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स है 2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 3, 7। मान लेते हैं एक रेखा हमारे पास है, कैसे भी खींचे, इस रेखा को हम ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी, कैसे भी खींच लीजिएगा। 2x + y - 4 = 0। इस रेखा यानी ए बी रेखा को, ये दी गई रेखा 2x + y - 4 = 0 P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और जब P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तब यह P बिंदु ए बी रेखा को मान लेते हैं m अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो हम क्या करते हैं, देखिएगा, अगर किसी भी बिंदु को जो विभाजित करता है किसी रेखाखंड को किसी अनुपात में, उस स्थिति में हम उस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात m दिया है, 1 दिया है, a और b के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो इस स्थिति में हम इस P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अगर P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लें, चूंकि P बिंदु पर ही प्रतिच्छेद किया था इस रेखा ने, तो जो दिया गया बिंदु है इस रेखा को संतुष्ट करेगा। अर्थात यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल करके इस रेखा में पुट करेंगे, तत्पश्चात हम m की वैल्यू निकालेंगे। तो माना रेखा 2x + y - 4 = 0 रेखा खंड AB को P x, y पर m अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, यानी x, y के मान निकालने हैं। सो x कितना हो जाएगा, x m का गुणा इस वाले x के साथ, 1 का गुणा इस वाले x के साथ, यानी m × 3 प्लस 1 × 2 अपॉन m + 1। दिस इक्वल टू हो जाएगा 3m + 2 अपॉन m + 1। और y की वैल्यू हो जाएगी m × 7 प्लस 1 × -2 अपॉन m + 1 इक्वल टू 7m - 2 अपॉन m + 1। चूंकि P बिंदु रेखा पर स्थित है, चूंकि P बिंदु 2x + y - 4 = 0 पर है, इसलिए ये x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। 2 × x की वैल्यू है 3m + 2 अपॉन m + 1 प्लस y यानी 7m - 2 अपॉन m + 1 -4 = 0। देखिएगा क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को m + 1 से गुणा कर देते हैं। तो 2 × 3m + 2 प्लस 7m - 2 -4 × m + 1 = 0। जब इसे m + 1 से गुणा करेंगे तो ये m + 1 से y m + 1 कट जाएगा, तो 3m + 2 बचेगा। यहाँ पर भी इस m + 1 से जो गुणा किया कट जाएगा, 7m - 2 बचेगा। और यहाँ पे चूंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो ये m + 1 से गुणा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसे गुणा करते हैं, बनते हैं 2 × 3m + 2 यानी 2 × 3m 6m 2 × 2 प्लस 4 प्लस 7m -2 और -4 से गुणा करते हैं तो -4m और -4 = 0। अब देखेंगे m के हमारे पास एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। 6m और 7m जुड़ेंगे, 13m बचेगा और 13 में से -4m यानी 4m घटेगा तो बचेगा 9m। अब +4 ये है, -4 ये है, तो ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे क्या बचा, -2 = 0, तो यानी 9m = 2 दैट इज m = 2/9। अर्थात यह रेखा दिए गए रेखाखंड को 2:9 के अनुपात में विभाजित करती है। अतः रेखा
खंड को 2:9 के अनुपात विभाजित करेंगे। देखिएगा शेष बचे हुए क्वेश्चंस को आप लोग हल करेंगे। अगर उनमें से कहीं पर भी कोई कठिनाई आती है तो पूछ सकते हैं।